Hello, I'm Dr. Gaurav Jain, consultant neurologist, Alchemist Hospital. Today, I want to talk about stroke. So, stroke और लकवा और पैरालिसिस और अधरंग एक ऐसी बीमारी है जो हम कॉमन लाइफ में देखते रहते हैं अपने आसपास या अपनी फैमिली के साथ या कहीं भी। तो आज मैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रोक? स्ट्रोक क्या चीज़ होती है? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक? स्ट्रोक के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक? स्ट्रोक के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? एंड व्हाट टू डू व्हेन स्ट्रोक अकर्स? हमें क्या करना चाहिए जब स्ट्रोक होता है? और हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम स्ट्रोक? हम स्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रोक? स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक जिसको हम अधरंग, लकवा, ये सब कुछ नाम से जानते हैं, ये दो तरह से होता है, या तो ब्रेन में क्लॉटिंग की वजह से या ब्रेन में हेमरेज की वजह से। दोनों ही इमरजेंसी सिचुएशन है और दोनों में ही हमें जल्द से जल्द डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है और हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। देन व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक? स्ट्रोक के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? स्ट्रोक के कुछ सिम्टम्स हमें इस निमोनिक से याद कर सकते हैं हम, बी फास्ट, BEFAST, बी फास्ट। बी फॉर बैलेंस, कभी भी आपको लगे एकदम से आपका बैलेंस खराब हो गया है। ई फॉर आइज, कभी भी आपको लगे एकदम से आपकी आंख की रोशनी चली गई है। एफ फॉर फेस, कभी भी आपको लगे फेस का टेढ़ापन आ रहा है और फेस एक तरफ को खिंच गया है। ए फॉर आर्म और लेग, एक साइड की बॉडी की बाजू या पैर आपका चलना बंद हो गया है या नम हो गया है। एस फॉर स्पीच, स्पीच आपकी स्लरिंग हो गई है, आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, आप तुतला रहे हैं। टी फॉर टाइम, टाइम जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचे में उतना उसका अच्छा इलाज होएगा। तो बी फास्ट के नाम से आपको इसको याद रखना है। एंड इसके अलावा भी कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे एकदम से सिर दर्द होना, उल्टी आना, कोई दौरा पड़ जाना, मिर्गी का दौरा जिसको हम कहते हैं, तो भी ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। तो व्हाट टू डू व्हेन स्ट्रोक अकर्स? नेक्स्ट, हमें क्या करना है जब स्ट्रोक होता है? तो हमें तुरंत ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचना है जहाँ पे CT और MRI की सुविधा हो और जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट अवेलेबल हो। और बिकॉज अगर ब्रेन में क्लॉट है तो 4.5 घंटे के अंदर अंदर अगर हम कुछ इंजेक्शन देते हैं तो उसको स्ट्रोक को हम रिवर्स कर सकते हैं। और बाई चांस अगर किसी ब्रेन की बड़ी नाड़ी में क्लॉट है तो उसको हम स्टेंट के द्वारा निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये काम इनिशियली कुछ घंटों में किया जा सकता है, उसके बाद उसका इफेक्ट नहीं आता है। तो तुरंत एज अर्ली एज पॉसिबल आपको हॉस्पिटल में पहुंचना है, बिल्कुल डिले नहीं करना, चाहे स्ट्रोक किसी भी टाइम हो, चाहे रात को हो, दिन में हो, तुरंत आपको हॉस्पिटल में जाके देखना है कि स्ट्रोक क्लॉट की वजह से हुआ है या हेमरेज की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से हुआ है। तो नेक्स्ट इज व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक? स्ट्रोक के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन को ज़्यादा चांस होते हैं स्ट्रोक होने के? सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायबिटीज़, जो उनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन जिनको BP ज़्यादा रहता है, ओबेसिटी वेट ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बॉडी में ज़्यादा होती है, स्मोकिंग, अल्कोहल जो करते हैं उनको, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। या फिर जिसको पहले से ही स्ट्रोक हो या कार्डियक कोई प्रॉब्लम हो, उनको थोड़ा ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक होने के। तो इन बातों का इन पेशेंट्स को थोड़ा और ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्ट्रोक के रिगार्डिंग भी और फर्दर इसके रिस्क के प्रिवेंशन के रिगार्डिंग भी। द नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रोक, हम इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं। BP और शुगर को कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना है, वेट को कंट्रोल रखना है, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, डाइट का परहेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खानी है, ज़्यादा जंक फूड्स वगैरह अवॉइड करने हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने आसपास के लोगों को कम्युनिटी अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं, सबको जिनको नहीं पता ये भी 4.5 घंटे के अंदर अंदर कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। बिकॉज स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है, अगर हो जाती है तो काफ़ी देर तक पेशेंट ठीक नहीं हो पाता, कई बार परमानेंट भी लेफ्ट वीकनेस हो जाती है उसको। तो इसका बेनिफिट जल्दी से जल्दी आपको लेना चाहिए किसी ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच के जहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं और आपका स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से किया जा सकता है। थैंक यू।